हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखिए प्रवीण क्विज़ हब में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पे 2 तरह की वीडियोज़ आपको मिल रही हैं। नंबर 1 फैक्ट फॉर्म में यानी कि नोट्स के फॉर्म में आपको एक टॉपिक मिल रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे और जो भी रेलेवेंट हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी हो या पीएससी हो या फिर अन्य कोई रेलवे या फिर एसएससी आप सभी एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट का माने ये है कि भाई सब जो भी आई मीन एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का एक टॉपिक है, सबसे पहले उस पे एक नोट्स के फॉर्म में आपको फैक्ट्स दिए जाएँगे ताकि आपको उस जो भी टॉपिक है उससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। उसके बाद जो है क्विज़ उस पे दी जाएगी सो दैट आपको जो है पूरा का पूरा प्रिपेयर है। और आगे फिर जो है एक सीरीज़ क्विज़ के आई मीन क्विज़ के फॉर्म में ऐसी भी आएगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे चाहे वो यूपी के एग्ज़ाम में हो या अन्य किसी या यूपीएससी में या जो भी है, तो उन पे भी डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा इस चीज़ को सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएँगे। और जो भी आपके कमेंट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी चीज़ यहाँ रेलेवेंट लग रही है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो जी बढ़ते हैं। फैक्ट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स जो कि हमने बोरो किए हैं अदर कंट्रीज से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। सो जी देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स बैग ऑफ बोरोइंग ऑन नवंबर 26 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्स है बैग, क्योंकि हमने जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया है, जर्मन से कुछ लिया है, तो जी हमने ब्रिटेन से कुछ लिया है, यूएसए से कुछ लिया है, तो इस तरह से हमने एक पूरा यानी कि एक बैग है, उसमें थोड़ा-सा हमने जर्मनी से लाके डाल दिया है, थोड़ा फ्रांस से, थोड़ा-सा ब्रिटेन से, तो इस तरह से करके एक बैग बन गया है जो कि मिक्स है अलग-अलग कंट्रीज़ का, राइट? तो ये चीज़ देखिए ऑन नवंबर 26 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। ये सवाल बिल्कुल डायरेक्टली भी आता है और इनडायरेक्टली भी काफ़ी पूछा जाता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26। ये जो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी होगी, अडॉप्ट कब किया गया था, फोर्स कब आया था फोर्स में, तो जी ये है 26 जनवरी 1950। इट वाज ऑन दिस डे दैट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द डॉक्यूमेंट्स। इस दिन जो है कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी उन्होंने जो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व ऑन नवंबर 26 एवरी ईयर। हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब मनाते हैं, 26 नवंबर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट किया था। सो जी अब सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या एग्जैक्टली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अलग अलग जगहों से लिया है, एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, लेकिन है क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ लॉ एंड रूल वो सेट अप द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ a state which define and determine the relations between different institutions and components of the government, the executive, the legislature, the judiciary, the central and the local government. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक आई मीन एक डॉक्यूमेंट है, आपने एक किताब देखी होगी, डॉक्यूमेंट है और उसमें कुछ सेट किए गए कुछ लॉज, क्या लॉज होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या आर्टिकल्स किस चीज़ से क्या रिलेटेड है। मतलब एक तरह से मशीनरी है, जब आप गवर्नमेंट चला रहे हो आपको पता होना चाहिए कि बेची जब आप स्टेट में जो है कोई भी आई मीन एक रूल रेगुलेशन आप लगा रहे हो तो उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा लोगों पे, और उस चीज़ से जो है हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन। कोई अगर उसको हनन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रावधान होंगे, क्या-क्या चीज़ें जो है जुडिशरी और क्या-क्या जो है चीज़ें जो है उस पे लागू होंगी अगर कोई इस तरह का हनन करता है। सो जी किस तरह से आप कोई भी एक न्यू जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, कैसे उसको पार्लियामेंट में जो है अप्लाई होगा वो, कैसे-कैसे एग्ज़ीक्यूटिव और किस तरह से मतलब जो भी है, सारी चीज़ें कैसे लोकल गवर्नमेंट चलेगी, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल देन लोकल, राइट? और आई मीन सारी की सारी जो गवर्नमेंट है, हिरार्की जो भी है वो किस तरह से चलेगी, क्या-क्या प्रावधान है, सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है। आई मीन जब भी आप चलाओगे तो आप सबसे पहले जो है देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक तरह का पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट है जिसमें लॉज़ एंड रेगुलेशंस सारी चीज़ें हैं। एक मशीन की तरह ये काम करता है जब आप गवर्नमेंट चला रहे होते हो, राइट? तो ये समझ में आ गया होगा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और ये आपको पता ही है कि हमने अदर-अदर कंट्रीज़ से क्या-क्या चीज़ें ली हैं, जो भी हमको रेलेवेंट लग रही थी, अपने कंट्रीज़ में देखते हुए अपनी पूरी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। So, the Indian Constitution is unique in its content and spirit, although it has picked up many best feature from other constitution of the world। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है और उसमें कंटेंट स्पिरिट है, बट हमने बहुत सारी चीज़ें फीचर अदर अदर कंट्रीज से भी लिए हैं। हम इसको उधार मतलब बोरोड नहीं बोलेंगे, ये एक गलत टर्म हो जाएगा, बल्कि हम ये चीज़ कहेंगे कि जो हमको रेलिवेंट लग रहा था, जो चीज़ अच्छी लगी, हमने वहाँ पे पढ़ के अच्छे से उसको एनालाइज किया और उसको जो है अपने यहाँ पे भी अप्लाई किया।
right? The Constitution of India has several salient features and distinguished from the Constitution of other countries. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ना कुछ कुछ साइलेंट फीचर हैं और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग करते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? अलग कंट्रीज से। उसके बाद है मैनी पीपल क्रिटिसाइड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरिंग और जस्ट पेपर एंड सीजर वर्क, यानी कि भाई बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार हमने तो इधर उधर से उठा लिया है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे उठा नहीं लिया है। हमने देखा है कि कोई चीज़ अगर हमको उठाना हो तो सारी चीज़ें हम लोग कॉपी कर लेते हैं, बट जो जो चीज़ हमको अपने कंट्री के हिसाब से रेलिवेंट लगी हमने वो चीज़ों को लिया। It is true that it has borrowed some feature but was drafted according to the historical perspective, geographical diversity and cultural and traditional characters of India। देखो वही चीज़ आ गई कि ऐसा नहीं है कि हमने उठा के जो लेके आ गए हैं, बल्कि हमने ड्राफ्ट किया है। हमने देखिए अपनी पूरी इंडिया की हिस्ट्री देखी, उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें कुछ ली। कुछ हमने अपना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखी कि भाई हमारी डाइवर्सिटी कितनी है, कहाँ-कहाँ पे क्या है, कहाँ-कहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ अप्लाई होगी तो साउथ में क्या अप्लाई होगी। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट ना, डाइवर्सिटी इज़ देयर। सो कल्चरल अलग है कि वहाँ का जो है नॉर्थ का कल्चर अलग है, जैसा नॉर्थ ईस्ट का अलग है, ईस्ट वेस्ट का अलग है, साउथ का अलग है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ें देखते हुए जो है हम लोगों ने इस चीज़ पे देखा कि क्या चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट होगी, कौन-सी चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं। The chairman of the drafting committee, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी had said, क्या कहा उन्होंने? ये जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, as of the occasion of the draft constitution has reproduced a good part of the provision of the government of India act 1935. I make no apologies, there is nothing to be ashamed of in borrowing, कि हमको जो शर्माना और ये अजीब फील नहीं करना चाहिए कि हमने बोरो किया है। इट इन्वॉल्व नो पैलेग्रिज्म, हमने कोई पैलेग्रिज्म नहीं किया, हमने बिल्कुल कॉपी कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया है यार। हमको जो चीज़ लगी वो हमने लिया। नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कॉपी नहीं किया है, बल्कि जो जो चीज़ें हमको लगा उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के रूप में भी हमने उसको ड्राफ्ट किया है। होप सो समझ में आ गया होगा। What is Constitution Days? When is Constitution Day celebrated? कब celebrate करते हैं? It is celebrated on 26 November and is also known as संविधान दिवस और National Law Day और National Constitution Day। तीन नाम हैं, याद रखेंगे। On 26 November 1949, the Constitution of India was adopted and came into force 26 January 1950, right? To acknowledge the contribution of the framer of the Constitution and to aggregate the people regarding the prominent value, 26 November celebrated as Constitution, क्योंकि जो इतने लोग मिलके जो है जिन्होंने बनाया है ये, उन लोगों को भी मतलब उन लोगों को एक तरह से ये दिखाना है कि भाई आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया, उनके के लिए भी ये चीज़ मनाई जाती है। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे और 19 नवंबर 2015 बाई गेजेट नोटिफिकेशन। तो जी इस तारीख से स्टार्ट हुआ होगा। सो गाइस सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ रेलेवेंट लग रही हो तो हम जो है कोशिश करेंगे लक्ष्मीकांत की जो बुक है और बाकी जो भी रेलिवेंट जो बुक्स हैं उनको जो है कवर अप करने की कोशिश की जाए। और अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक को या कोई भी अन्य जो भी आप यहाँ पे क्विज देख रहे हैं, या हमने अमेज़न की किताबों के कुछ लिंक्स दिए हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पढ़ के कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो आप जाके किताबों से भी पढ़ सकते हो। उसका जो लिंक है लक्ष्मीकांत की बुक का, होप सो इसके नीचे आपको दे दिया जाएगा और बाकी वीडियो में भी आपको किताबों के लिंक्स ऐसे दिए जाएंगे और आगे भी जो भी हम लेक्चर पढ़ाएंगे, जो भी हमें लगेगा कि वो बुक आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा ताकि आपको इधर उधर जाने की दिक्कत ना हो। और जो हम क्विज स्टार्ट करा रहे हैं उसका जो है एक हम बुक फॉर्मेट तैयार करेंगे, पीडीएफ, और उसको भी देंगे। कम से कम 2000 या 5000 क्वेश्चन हो जाए जब कंप्लीट, तब हम उस चीज़ को आपको ज़रूर देंगे। होप सो समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस